सोचो एक ऐसी जॉब में फंस जाना जिसमें ना कोई सैलरी हो, ना कोई बेनिफिट्स, और मरने के बाद भी नेक्स्ट डे फिर से ड्यूटी पे आना पड़े। इस दुनिया में हीरोज की किस्मत ऐसी ही होती है, क्योंकि चाहे वो बैटल में कितनी भी बार मर जाएं, उन्हें बार बार रिजरेक्ट करके फिर से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। दादा भी ऐसा ही एक हीरो है, और अभी वो जंगल के बीच से भाग रहा है, जबकि नाइट्स का एक ग्रुप उसका पीछा कर रहा है। नाइट्स उसे इसलिए चेस कर रहे हैं क्योंकि उसने उनसे एक कॉफिन चुरा ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में डीमन फेरीज का भी एक ग्रुप मौजूद है, और ये फेरीज नाइट्स से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। जब नाइट्स धीरे धीरे मॉन्स्टर्स का फूड बन रहे होते हैं, तब दादा एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे और मोट से पैर हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। थोड़ी ही देर में एक फेरी उसे पकड़ लेती है और जमीन पर गिरा देती है। दादा घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वो स्नैक बनना नहीं चाहता। और खुशकिस्मती से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसका कंपेनियन जियो आसमान से गिरता है और मॉन्स्टर के सर में चाकू घुसा देता है। दादा जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार होता है, लेकिन भागते वक्त वो इम्पाले हो चुका होता है और दाढ़ इतना ज्यादा होता है कि वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए वो जियो से कहता है कि बस मुझे मार दे, क्योंकि चर्च वैसे भी यूज बेस पर वापस रेजरेक्ट कर देगी। लेकिन जियो उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता है और कहता है कि ऐसी सोच रखना बैंड कर। चर्च को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरते हैं या नहीं, क्योंकि वो हमेशा उनकी सोल्स को हेल से खींच कर नए बॉडीज में डाल सकते हैं। लेकिन हर बार मरने और फिर से जिंदा होने के बाद तुम्हारी सोल की मेमोरीज धीरे धीरे घिस जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम भूल जाते हो कि तुम हो कौन। दादा समझ जाता है कि जियो सही कह रहा है, इसलिए वो मान जाता है कि चाहे कितना भी दाढ़ हो, वो जियो को अपना जख्म ट्रीट करने देगा। थोड़ी देर बाद दादा पूरी तरह से पैचअप हो चुका होता है, लेकिन तभी जियो की नजर पास पड़े उस कॉफिन पर पड़ती है और उसे अचानक समझ आ जाता है कि दादा ने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। नाइट्स उसका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसने ये कॉफिन चुरा ली थी, लेकिन शो को समझ नहीं आता कि दादा ने आखिर नाइट्स से ऐसी चीज चुराने की जरूरत ही क्यों समझी। दादा माफी मांगता है और कहता है कि यूज खुद नहीं पता कि उसने ये क्यों किया। उसने बस नाइट्स को कॉफिन ले जाते हुए देखा और सोचा मैं शायद ये चुरा सकता हूँ, और उसे पहले कि उसे समझ आता वो जंगल में कॉफिन के साथ भाग रहा था। इसी अपनी पूरी विल पावर लगा रहा होता है ताकि दादा का गला काट न दे इतनी बड़ी हरकत के बाद। लेकिन दादा उसे रिक्वेस्ट करता है कि बात को जाने दे, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो बस कॉफिन वापस कर देंगे, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी उनके लिए चीजें और ज्यादा खराब हो ही नहीं सकती, या फिर ऐसा ही लगता है। लेकिन जब वो कॉफिन के पास जाकर यूज चेक करते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले ही ये काफी बुरा था कि दादा ने कॉफिन चुरा ली, लेकिन उसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी होती है और वो देखने में काफी इंपॉर्टेंट लग रही होती है। इसका मतलब HQ इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। दादा असूम करता है कि शायद वो कोई रॉयल होगी, लेकिन सिलो तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की इंसान भी नहीं है, वो एक गॉडेस है। दादा पहले इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि यूस याद आता है कि गॉडेसेस को डीमन लॉर्ड्स को हराने के लिए वेपन्स की तरह बनाया गया था, और वो हमेशा जायंट आयरन के ढेर जैसे दिखती हैं, न कि छोटी सी लड़कियों की तरह। लेकिन जाइलो बिल्कुल सूरे होता है कि ये लड़की उन्हीं में से एक है। तभी अचानक दोनों को पास ही हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जाकर देखने का फैसला करते हैं। लेकिन जाइलो दादा से कहता है कि गॉडेस को वहीं छोड़ दो। आवाज पास की घाटी में मौजूद नाइट्स के एक ग्रुप से आ रही होती है, और वहाँ उनका बुरी तरह से मसैकर हो रहा होता है। पूरी फाइट के दौरान जियो बस देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, डैम ये तो काफी क्रेजी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। नाइट्स अपनी एडवांस के दौरान केयरलेस हो गए थे, इसी वजह से वो फेरी एम्बुश में आसानी से फंस गए। लेकिन चाहे ये उनकी खुद की गलती हो, जियो उन्हें मरते हुए बस देख नहीं सकता। पर्सनल लेवल पर यूज नाइट से कोई लगाव नहीं है, लेकिन नीचे अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, और इस मिशन पर उसका ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि एरिया के कम से कम आधे रॉयल नाइट्स जिंदा बचे रहें, इसलिए इन्हें बचाना उसके कोटा को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे जंप करने ही वाला होता है, उसे और दादा को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो कॉफिन वाली गॉडेस लड़की होती है और लगता है वो बिल्कुल जिंदा और ठीक है, लेकिन उससे देखते ही जियो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसने नाइट्स को बचाने वाली बात सुन ली होती है और यूज लगता है ये एक अच्छा गोल है, इसलिए वो ऑफर करती है कि वो अपनी पावर यूज करके उसकी विक्ट्री गारंटीड कर देगी, लेकिन बदले में उसे एक बड़ी कीमत चाहिए। वो चाहती है कि काम खत्म होने के बाद जियो उसे गुड गर्ल बोले और उसके सर पर हाथ फेर। अपेरेंटली गॉडेसेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनके अंदर अफेक्शन और रिकॉग्निशन की ओवरवेलमिंग डिजायर होती है, शायद उन्हें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तोरिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसका पर्पस अपने चोजन मास्टर की हर मुमकिन तरीके से मदद करना है, और इसका मतलब ये भी है कि जरूरत पड़े तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, सिर्फ सीलो की मदद के लिए। लेकिन ये सेल्फ वर्थ की कमी ही एक बड़ी वजह है जिसके चलते जियो गॉडेसेस से इतनी नफरत करता है। वो चट्टन से नीचे जंप करता है और कहता है कि वो ये सब खुद हैंडल करेगा, क्योंकि वो किसी गॉडेस की पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन उसे अभी भी दादा की ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसे नाइट्स की डायरेक्शन दिखाने को कहता है। दादा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन उसके भी क्वोटास पूरे करने होते हैं, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं होती और वो मान जाता है। जैसे ही जियो चट्टन से स्लाइड करता हुआ नाइट्स की तरफ जा रहा होता है, यूज अचानक रियलाइज होता है कि टेरा उसके बिल्कुल पीछे है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो कहती है कि ऑब्वियस है, वो अपने नाइट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन जियो कहता है कि यूज उसकी मदद नहीं चाहिए। जैसे ही उसकी नजर एक फेरी पर पड़ती है, वो एक डैगर को लाइट और हीट मैजिक से इम्बुए करता है, फिर यूज थ्रो करता है, जिसे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। इस दौरान किविया बस अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो उसके साथ पेस बना पाए। बैटल के एंड तक सारे मॉन्स्टर्स डील हो चुके होते हैं। शुरू में नाइट्स मदद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक्सियो एक कंडेम्ड हीरो है, उनका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाता है। उन्हें लगता है कि एक्सियो जैसे किसी के हाथों बचना एक डिस्ग्रेस है। उनमें से एक तो उस पर तलवार भी तान देता है, जो काफी स्टूपिड लगता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ एक्सियो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी जियो को खबर मिलती है कि मैं होली नाइट यूनिट ने रिवर के पास फाइनल स्टैंड लेने का डिसीजन किया है, ताकि एडवांसिंग डीमंस को रोका जा सके। थीरी में ये प्लान थोड़ा सेंस बनाता है, लेकिन अगर तुमने नोटिस न किया हो तो ज्यादातर नाइट्स डीमंस के खिलाफ बिल्कुल यूजलेस होते हैं, इसलिए उनके लिए पूरी मॉन्स्टर आर्मी को रोकना नामुमकिन है। ये ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस जैसा है। नॉर्मली जियो को कुछ स्टक अप नाइट्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नाइट्स एक साथ मर गए तो करंट हीरो स्क्वाड को फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट रेजरेक्शन के बाद जियो को टॉर्चर किया जाएगा। वो ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए वो तैयार होता है मैं यूनिट को बचाने के लिए, उसे पहले कि वो पूरी तरह वाइप आउट हो जाए। उधर फ्रंट लाइंस पर कमांडर किविया की लीड में स्क्वाड का सामना अब डीमन आर्मी से हो चुका होता है। वो अपने लाइटनिंग स्पीयर्स रेडी करते हैं। क्रेडिट देना पड़ेगा, वो मॉन्स्टर्स की पहली कुछ वेव्स को गिरा देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा डीमंस बाकी होते हैं, इसलिए सूनर और लेटर उनका ओवररन होना पक्का होता है। खुशकिस्मती से जियो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए। टेक्निकली काफी नाइट्स पहले ही मर चुके होते हैं, तो मैं इसे जस्ट इन टाइम नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम वो आ चुका होता है और वो इन सारे स्क्रब्स से कहीं ज्यादा स्किल्ड होता है, इसलिए करंट वेव के मॉन्स्टर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। नाइट्स उसकी इनक्रेडिबल पावर देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। कमांडर किविया एक्सियो के पास आती है, वो उसकी मदद के लिए थैंकफुल होती है, लेकिन साथ ही इस बात पर काफी सस्पिशियस भी होती है कि एक अननोन वॉरियर अचानक बैटलफील्ड में कहां से आ गया। तभी तरह जियो के पास पहुंच जाती है और वो अपसेट होती है क्योंकि जियो ने फिर से यूज छोड़ने की कोशिश की होती है। किविया रिद्दा को पहचान लेती है, वो वही गॉडेस है जिसे गुलिल ले जाया जा रहा था। अब किविया और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है, क्योंकि यूज लगता है कि एक्सियो ने एस्कॉर्ट ग्रुप पर अटैक करके रिद्दा को चुरा लिया होगा। जाइलो एक्सप्लेन करता है कि रिद्दा को एस्कॉर्ट करने वाले नाइट्स शायद मर चुके हैं, लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी, और वैसे भी यूज किसी गॉडेस के साथ कवेनेंट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किविया अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज होती है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है, लेकिन जितना भी सियो डिटेल्स में जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हो, अब उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि डीमन लॉर्ड करीब आ रहा होता है। जैसे जैसे डीमन लॉर्ड आगे बढ़ता है, उसके आसपास का जंगल डीमन ब्लाइट से करप्ट होने लगता है और वाइल्ड लाइफ मॉन्स्टर्स में बदलने लगती है। इतने सारे डीमंस को एक साथ आते देखना ट्रूप्स के लिए अनबिलीवेबली टेरिफाइंग होता है, इसलिए वो अपना हौसला खो देते हैं और किविया के मना करने के बावजूद इम्पल्सिवली फायर कर देते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस डीमन लॉर्ड के पास एक फोर्स फील्ड होता है जो सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक ही नहीं करता, बल्कि डैमेज को वापस रिफ्लेक्ट भी कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि होली नाइट्स का एक बड़ा हिस्सा तुरंत वाइप आउट हो जाता है। डेमन अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। तब जियो किविया से कहता है कि ये बैटल जीतने लायक नहीं है और उन्हें अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए जब तक उनके पास मौका है, लेकिन चाहे किविया जानती हो कि वो सही कह रहा है, वो फिर भी रिट्रीट करने से मना कर देती है। एक्सियो उसे बताता है कि अगर वो यहीं रुकी रही तो वो मर जाएगी, और वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसके पास उनके रिट्रीट को सपोर्ट करने के ऑर्डर्स थे। जैसे ही किविया ये सुनती है, उसे समझ आ जाता है कि एक्सियो उन हीरोज में से एक है जो हेडक्वार्टर से भेजे गए हैं। इस पर किविया कहती है कि साइड पर कमांडर होने के नाते फाइनल डिसीजन उसका होगा और ऑनर के लिए आज वो बैटलफील्ड पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन जियो को किविया के इस बेवकूफ ऑनर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूज ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर देते हैं। इसी बीच जब एक्सियो और किविया बहस कर ही रहे होते हैं, तब डीमन लॉर्ड अचानक अपना अटैक शुरू कर देता है। डोजन्स ऑफ एक्सैक्स किनारे पर बरासने लगते हैं और एक पल के अंदर ही पूरा ट्रूप मॉन्स्टर से घिर जाता है। जाइलो पूरी कोशिश करता है उन्हें रोकने की, लेकिन उसके पास फेंकने के लिए डैगर्स खत्म होते जा रहे होते हैं और सिचुएशन
सिचुएशन बिल्कुल भी बेटर नहीं हो रही होती। अचानक कुछ मॉन्स्टर्स लाइटनिंग कैनन्स तक पहुंच जाते हैं और बैटलफील्ड पर एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है जो एक्सियो को बेहोश कर देता है। जब जाइलो होश में आता है तो वो सिर्फ रीटा को अपने सामने जमीन पर लेती हुई देखता है। वो उससे गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी पावर यूज करे, क्योंकि ये ही एक आखिरी तरीका है लोगों को भयानक मौत मरने से बचाने का। एक्सियो जानता है कि वो सही कह रही है, लेकिन उसने खुद से कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी किसी गॉडेस की पावर यूज नहीं करेगा। इसलिए वो किविया को आवाज लगाता है और चिल्लाता है कि वो रिद्दा के साथ कवनेंट बना ले उसकी जगह। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि किविया का खून से भरा चेस्ट प्लेट जमीन पर घूमता हुआ आ रहा है और लगता है कि अब तक वो बैटलफील्ड पर कुचला हुआ गू बन चुकी होगी। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो रिद्दा से कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार है और रिद्दा ये सुनकर खुश हो जाती है। वो प्रोसेस समझाना शुरू करने ही वाली होती है, लेकिन क्यो कहता है कि यूज पहले से पता है ये कैसे होता है। वो अपने हाथ के पीछे एक कट लगाता है और यूज रिद्दा के सामने ऑफरिंग के तौर पर आगे करता है। जैसे ही रिद्दा उसका खून छूमती है, एक्सियो को दोनों के बीच एक कनेक्शन बनते हुए महसूस होता है। अब जब पैक्ट बन चुका होता है, जाइलो रिडा की पावर ड्रॉ कर सकता है। रिडा उसे पूछती है कि वो सबसे पहले क्या करना चाहता है। वो कहता है कि सबसे पहले उन फेरीज को खत्म करना सही रहेगा जो इस वक्त उन्हें घेर कर खड़ी हैं। रिद्दा खुशी खुशी मान जाती है। सोर्ड्स की गॉडेस होने के नाते रिद्दा अंगिनात तलवारें समन करती है और उन्हें दुश्मनों पर बरसा देती है। म्यूजिक। कुछ ही देर में वो पूरी मॉन्स्टर आर्मी को वाइप आउट कर देती है। रिद्दा अपने आप पर काफी प्राउड होती है और एक्सियो से कहती है कि अब वो उसकी तारीफ शुरू कर सकता है, लेकिन एक्सियो कहता है कि उसका रिवॉर्ड अभी वेट करेगा, क्योंकि एक और वेव उनकी तरफ आ रही होती है। वो रिद्दा के बनाए हुए एक सोर्ड को उठाता है और एक मॉन्स्टर पर फेंक देता है। यूज लगता है कि उसकी पावर रिद्दा की बनाई हुई सोर्ड्स के साथ भी काम कर रही है, इसलिए वो उससे और अम्मो देने को कहता है। धीरे धीरे वो बाकी बचे डीमंस को भी खत्म करता जाता है, जबकि होली नाइट्स हैरानी से सब देखते रहते हैं। एक पॉइंट पर जाइलो किविया को ढूंढ लेता है और यूज देखकर हैरान होता है कि वो अभी भी जिंदा है। हाँ, अगर यूज पहले पता होता तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले सोचता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वो किविया से कहता है कि वो अपने लोगों को लेकर उन डीमंस का शिकार करे जो उसके एक्सप्लोजन से बच गए हैं, ताकि वो और नुकसान न पहुंचा सके। किविया को यह बात बहुत बुरा लगती है कि एक कंडेम्ड हीरो यूज ऑर्डर्स दे रहा है, लेकिन जाइलो यूज याद दिलाता है कि ये लाइफ और डेथ का मामला है, इसलिए यूज अपना घमंड साइड में रखना होगा और जो जरूरी है वही करना होगा। वो कंडेम्ड हीरो हो सकता है, लेकिन उसका यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं और ना ही वो चाहता है कि कोई और यहाँ मरे। इसी वजह से वो डीमन लॉर्ड को खुद खत्म करने जा रहा है। वो रीटा को अपने कंधों पर उठा लेता है और डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज करने के लिए तैयार हो जाता है। रीटा पूछती है कि क्या वो अब अपनी पावर्स यूज करे, लेकिन एक्सियो कहता है कि उन्हें थोड़ा और पास जाना होगा। फिलहाल के लिए वो बस यूज फेंकने के लिए सोर्ड्स देती रहे। जैसे ही वो काफी पास पहुंच जाते हैं, एक्सियो रिडा से एक जायंट सोर्ड बनाने को कहता है। जैसे ही वो उसे डीमन लॉर्ड के बॉडी में लॉन्च करता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो उसके बॉडी के आर पार एक बड़ा सा होल कर देता है। अनफॉर्चुनेटली ये यूज टूरेंट मारने के लिए काफी नहीं होता। डीमन लॉर्ड अपने कई टेंड्रिल्स निकाल लेता है और उन पर अटैक करता है, जिससे जाइलो को अपने शरीर से रिद्दा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब जो होश में आता है तो वो रिद्दा को अपने ऊपर खाड़ी देखता है। दादा भी वहां होता है, क्योंकि वो आखिरकार वापस आ गया होता है। पता नहीं क्या बकवास कर रहा था जब जियो अपनी जान दाव पर लगा रहा था। पहले तो जियो को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है कि दादा ने फिर से कुछ चुरा लिया होता है। दादा अपना डिफेंस करता है और कहता है कि वो चीज बेस कैंप के पास पड़ी हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि ले ही लेता हूँ। और इस बार दादा की गंदी चोर उंगलियों का फायदा हो जाता है। वो चीज स्कोच्ड अर्थ सील होती है, बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब। और जाइलो के दिमाग में तुरंत एक प्लान आ जाता है, इसे यूज करके डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म करने का। वो बॉम्ब पर टाइमर सेट करता है, फिर हवा में जंप करता है और बॉम्ब को सीधा डीमन लॉर्ड के जख्म में किक कर देता है। ब्लास्ट होने से पहले वो रिद्दा और दादा को पकड़कर पूरी तेजी से ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकल जाता है। आखिरकार बॉम्ब फट जाता है और डीमन लॉर्ड का शरीर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके साथ ही बैटल फाइनली खत्म हो जाती है। रिद्दा कहती है कि उसने अच्छा काम किया है और वो प्रेज चाहती है, लेकिन जैसे ही क्यो उसके सर पर हाथ रखने ही वाला होता है, यूस अपनी पिछली गॉडेस के साथ जुड़े फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और वो खुद को ये करने से रोक लेता है। तभी किविया वहाँ आ जाती है और भाले ही शियो ने यहाँ सबकी जान बचाई हो, वो उस पर तलवार तान देती है और कहती है कि उसे सजा मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से काम किया और बिना परमिशन गॉडेस रिद्दा के साथ कवनेंट बना लिया। रिद्दा शियो का साइड लेने की कोशिश करती है और किविया से कहती है कि वो सबसे लायक नाइट है जो वो कभी मांग सकती थी, लेकिन किविया कहती है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि यूज शियो के क्राइम के बारे में पता ही नहीं है, जिस वजह से यूज हीरो बनने की सजा दी गई थी। रिद्दा पूछती है कि आखिर उसका क्राइम क्या था, क्योंकि यूज पूरा यकीन होता है कि वो इतना भी बुरा नहीं हो सकता। तब किविया बताती है कि साइलो पहले एक होली नाइट हुआ करता था और उस पर अपनी
अपनी पहले वाली गॉडेस को मारने का इल्जाम लगा था, जिसके साथ उसने पहले कवेनेंट बनाया था। ये सुनकर रिद्धा शॉक हो जाती है। ये वही ऑफिशियल स्टोरी होती है जो सबको बताई गई थी, लेकिन असल सच बिल्कुल अलग होता है। एक्सियो के सेंटेंसिंग के दिन यूज कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां इंक्विजिटर यूज बताता है कि उस पर अपनी गॉडेस सिनुरवा को मारने का इल्जाम है। एक्सियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यूज उसके साथ बैटल में जाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन प्रॉमिस्ड रीइंफोर्समेंट्स कभी आए ही नहीं और सिनुरवा को अपनी सारी एनर्जी यूज करनी पड़ी। जब कोई गॉडेस अपनी सारी एनर्जी यूज कर लेती है तो वो वल्नरेबल हो जाती है और डीमन ब्लाइट से करप्ट होने का खतरा होता है। इसलिए एक्सियो ने सिनुरवा को उसके दर्द से मुक्त कर दिया, इससे पहले कि वो करप्ट हो जाती। ये एक बिल्कुल वैलिड रीजन था, लेकिन इंक्विजिटर ने उस पर गॉडेसेस के खिलाफ ब्लास्फेमी बोलने का इल्जाम लगा दिया और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो यूज और कुछ बोलने ही ना दें। एक्सियो ने डेस्परेशन में समझाने की कोशिश की कि अगर एक गॉडेस करप्ट हो जाती है तो वो डीमन पावर्स वाली गॉडेस को जन्म दे सकती है, जो ह्यूमैनिटी के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन जब शो ऊपर देखता है तब उस रियलाइज होता है कि इंक्विजिटर को सच से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब शुरू से ही एक सेटअप था। यूज नहीं पता कि इसके पीछे कौन था या कहां था, लेकिन उसने उस दिन कसम खा ली कि चाहे कितनी भी लाइफ टाइम्स लग जाएं, वो उन सबको इसके लिए कीमत चुकाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।